तो दोस्तों क्लास 12 एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और हर तरफ खुशियों की लहर है और यही खुशी हम बांटने आए हैं आज अंकित चौबे के पास, जो कि पूरे एमपी में सेकंड रैंक लेके आए हैं और 98.2% लेकर आए हैं। तो अंकित, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल खुशी की बात है ये, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि हम सब जब रिजल्ट आने वाला होता है, भले ही हम कितने भी कॉन्फिडेंट हो, बट थोड़ा डर तो सभी को लगता है। तो इसी बारे में बताओ कि जब रिजल्ट आ रहा था तो क्या फीलिंग थी जब एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डाल रहे थे? उससे पहले क्या फीलिंग थी और जब एंटर करा और रिजल्ट देखा तो फिर क्या फीलिंग थी? सर जो हम लोगों का रिजल्ट था सर वो 4 बजे आने वाला था और सर हम लोग सब लोग तैयार थे अपनी फैमिली के साथ देखने के लिए। सर 3:59 पे हम सब लोग तैयार थे। हम लोगों ने पहले ही मतलब एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाला। पहली बार में सर वो खुला नहीं, और जब हम लोगों ने फिर दोबारा 4 बजे के आसपास डाला तो फिर एक बार इंटर हुआ और हम लोगों का रिजल्ट व्यू होने लगा। तो हमने जब रिजल्ट देखा तो उसमें सर हमारी परसेंटेज दिखने लगी, और लेकिन उसमें रैंक पता नहीं थी कि एमपी में कौन सी रैंक थी। तो फिर सर थे जो हमारे सर मैथ के, उन्होंने सर बताया कि आपकी एमपी में सेकंड रैंक है। तो सभी लोग परिवार में सभी लोग खुश थे। क्या बात है। तो 491 मार्क्स तक ये देखने के बाद क्या फीलिंग थी? क्योंकि सिर्फ 9 नंबर रह गए यार, बट 491 500 में से, तो कैसा लगा? घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले सभी लोग खुश थे और सभी लोग कह रहे थे कि अच्छी मेहनत की है, मतलब ये सब अपनी ही मेहनत का था, और मतलब घर वालों ने बहुत मतलब मेरे लिए किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल इनफैक्ट मैं यही पूछने वाला था कि इतनी जो अच्छे रिजल्ट हैं ये ऐसे ही नहीं आते हैं, इनके पीछे बहुत मेहनत होती है और बहुत लोगों की मेहनत होती है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम फैमिली के बारे में बात करते हैं कि फैमिली का क्या सपोर्ट था, क्योंकि ये एक टफ साल था, आपने इतनी मेहनत करी। तो फैमिली में कौन कौन है और किन किन ने आपको सपोर्ट किया? मैं एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं गांव का ही मतलब रहने वाला हूँ। तो मेरे मतलब जो माता पिता थे वो गांव में मतलब किसान हैं, तो मतलब वो आ नहीं पा रहे थे, और जो था कि मेरे दादा दादी थे तो उनके साथ मैं महाराष्ट्र में रहता था। अच्छा। तो वहीं से मैंने पढ़ाई की है और दादा दादी मेरे साथ रहते थे। क्या बात है, क्या बात है। घर वालों का सपोर्ट तो होता ही है जिसके कारण बच्चे ये सब कर पाते हैं। तो इसके अलावा आप अपने बारे में बताइए कि साल भर आपने कैसे मेहनत करी, क्या रूटीन था आपका, क्या रूटीन फॉलो करते थे? हम लोगों की जो कोचिंग थी वो हम लोगों की 6 बजे से कोचिंग रहती थी, तो हम लोगों को 5 या 5:30 बजे उठना ही पड़ता था, और 6 बजे से लेकर जो हम लोगों की 9 बजे तक कोचिंग रहती थी, और तीनों सब्जेक्ट की वो कोचिंग थी। फिर हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता था, तो वो 10 बजे स्कूल था। तो इतने के बीच में हम लोगों को रेडी होना पड़ता था स्कूल के लिए, और हम लोग स्कूल जाते थे और वहाँ पे जो पढ़ाया जाता था वो करते थे। और हम लोगों की जो मतलब छुट्टी होती थी स्कूल की, वो होती थी हम लोगों की 3 बजे और 3:30 बजे। तो वहाँ से हम लोग निकलते थे और बाद में फिर आके हम लोगों को एक कोचिंग और जाना होता था जो इंग्लिश की कोचिंग होती थी। तो वो कोचिंग करके फिर घर पे आते, थोड़ा रेस्ट करते थे, और थोड़ा जो मतलब माइंड भर जाता है उसको फ्रेश करने के लिए फिर खेलने निकल जाते थे। तो क्रिकेट खेलते थे और बाद में घर पे आके फिर से थोड़ा मतलब पढ़ाई करते थे और बाद में सो जाते थे। ठीक है, मतलब बीच में थोड़ा ब्रेक लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर ही बस पढ़ते रहना है। ब्रेक लेना जरूरी था, मेरा माइंड नहीं चलता बिना ब्रेक के। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। ब्रेक लेना जरूरी था मेरे लिए, तो मैं खेलने निकल जाता था। ठीक है। और इसके अलावा जब एग्जाम और पास आने लगी तो लास्ट टाइम में और आपने क्या नई चीजें ट्राई करी और क्या क्या उसमें आपको हेल्प मिली? मेरे लिए जो नई चीज़ थी, मैं सर लोग पढ़ा ही रहे थे, और मैंने ऐप था जो अरीविहान ऐप, उस पर बहुत अच्छे से मतलब जो ऐप बहुत बेहतरीन है, उसमें मतलब मेरे को ये नहीं पता चल रहा था कि मेरे नंबर कहाँ पे कट रहे थे हाफ ईयरली में, ये पता नहीं चल रहा था। तो सर तो बताते थे, लेकिन जो हम अपने मन से घर पे प्रैक्टिस करते थे तो अपने मन से चेक नहीं कर सकते थे, क्या पता कहाँ पे नंबर काटना है कहाँ नहीं काटना है। तो जो अरीविहान ऐप है तो उस पर मतलब हम लोग जो क्वेश्चन पूछते थे अरीविहान ऐप से, तो मैं उस पर तुरंत अपना आंसर लिखता था और उसको अपलोड कर देता था उससे। तो उसमें 5-10 मिनट के अंदर वो अपने चेक करके वापस दे देते थे, तो उससे बहुत मदद मिली है। और बाकी सर लोगों का जो ट्यूशन था उसको तो दोस्तों इसीलिए बिल्कुल आज बहुत खुशी होती है सुन के कि हमने ये फीचर बनाया ताकि हम बच्चों की मदद कर सके, खासकर बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये बिल्कुल समझ में नहीं आ पाता है कि कौन से मार्क्स कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं। तो यहाँ इस फीचर में आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं और उन्हें अपलोड कर सकते हैं, जिसे एनालिसिस करके हम बताते हैं कि आपके मार्क्स कहाँ कटे और क्यों कटे, वो भी बहुत ही कम समय में। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि बच्चों की मदद कर रहा है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने जान लिया, आपका रूटीन भी हमने जान लिया, ब्रेक भी लिए जा सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब क्लास 12 में इतने अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब आगे का क्या प्लान है यहाँ से?
सर मैं आगे यूपीएससी करना चाहता हूँ और जो है तो मतलब जो भी हो ग्रेजुएशन अभी सोचा नहीं, बाकी यूपीएससी करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा गोल है ये, और अच्छा लगा जान के, और आशा करते हैं कि जैसे आपने इन एग्ज़ाम्स में इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए वैसे यूपीएससी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। तो मैं एक सवाल जो मैं पूछना चाहता था वो ये कि जो बाकी बच्चों का भी बहुत वो रहता है कि क्वेश्चन रहता है कि आखिरी मोमेंट पे जब बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो वहाँ पर आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे टीचर्स तो हमारी मदद करते ही हैं, बट कई बार आप रात में भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें उतनी हेल्प नहीं हो पाती है, उस टाइम आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो अरीबिहान ऐप था उसमें एक जो था कि उसमें एक आस्क डाउट ऑप्शन था, तो उस पर मैं तुरंत अपना डाउट था जो वो तुरंत अपलोड कर देता था और तुरंत ही 2 या 3 मिनट के अंदर उसमें आंसर आ जाता था, और उसमें आंसर के साथ साथ एक वीडियो सॉल्यूशन भी होता था। आप रात के 12 बजे 2 बजे भी कितने बजे आपका मतलब डाउट उठता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पे आप डाल सकते हैं तो आपका आंसर तुरंत आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो आगे के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आप इतना ही अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे जैसा कि आपने एमपी बोर्ड का फ़िलहाल लेके आए हैं, और आपका फैमिली में ऐसे ही आपको सपोर्ट मिलता रहे, कोचिंग के टीचर्स भी ऐसे ही बढ़िया पढ़ाते रहे आपको। तो अंकित, एक लास्ट सवाल वो ये कि जो अब बच्चे क्लास 12th में आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कैसे तैयारी करें, क्या गलती ना करें, और कैसे आखिरी मोमेंट पर वो अपने मार्क्स और बढ़ा सकते हैं? मैं वही बताना चाहूँगा जो मैंने किया। मेरा था कि मैं घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ता कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। मैं कोई एक टॉपिक था कि ये टॉपिक है तो आज इस टॉपिक को ख़त्म करना है, तो मैं वो टॉपिक ख़त्म करता था। और ये था कि हर सब्जेक्ट को एक ही दिन में, मतलब जो एक दिन में कुछ सब्जेक्ट की टॉपिक, मतलब जैसे मैथ का कोई टॉपिक है तो उसको आज ख़त्म करना है, कोई फिजिक्स का टॉपिक है तो उसको भी मतलब जो करना था ख़त्म, तो वो करते थे। और मतलब यही मैं कहता हूँ कि फोकस बनाए रखें, जो आगे बच्चे आने वाले हैं और हमसे भी अच्छा करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फोकस बनाए रखें। फोकस ही है कि मतलब फोकस बिगड़ जाता है कहीं पे कि यहाँ पे घूमने निकल गए, यहाँ पे घूमने निकल गए, ये सबसे बेकार चीज़ हो जाती है। और जो मतलब यही था कि जो मैंने आपको जैसे बताया कि अरीबिहान ऐप था मेरे पास, तो उससे भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिशन जिन्होंने बल्ब बनाया था उनकी भी लेबोरेटरी में कभी घड़ियाँ नहीं थी, और उसी फिलॉसफी को अंकित ने भी फॉलो करा कि जैसा कि वो बता रहे हैं कि कभी भी वो टाइम देख के पढ़ाई नहीं करते थे, जब तक वो टॉपिक ख़त्म नहीं होता था वो पढ़ते थे और उसे ख़त्म करके ही सोते थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमने सीखी आज अंकित से, और अरीबिहान ऐप तो है ही एंड के मोमेंट में आपकी मदद करने के लिए। तो थैंक यू अंकित आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और मैं आशा करता हूँ कि और भी बच्चे जो सुन रहे हैं उनको इससे मदद मिलेगी। तो थैंक यू। जैसा